हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड बात करेंगे आज हम मॉडल्स की। एक बार फिर से कंसेप्ट्स को ध्यान से समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस को बारीकी से समझेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है उस प्रोसेस को भी यहाँ पे देखेंगे। तो शुरू करते हैं विद दिस मॉडुलस और पहली बात करते हैं कि ये होता क्या है। सो व्हाट इज़ मॉडुलस? बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। देखो भाई, भाई सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज मॉडुलस। बहुत छोटी सी चीज़ है, आप समझ गए तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए फिर हो सकती है। ठीक है, तो देखो मॉडुलस को देखेंगे। मॉडुलस होता ये है बेसिकली, अगर आप किसी भी नंबर को ऐसे दो डंडियों के बीच में डालो तो जो आंसर आता है वो आता है पॉजिटिव। कोई भी मतलब कोई भी नंबर को इन दो डंडियों के बीच में डालोगे तो जो आंसर आता है वो आता है पॉजिटिव। तो मॉडुलस जो होता है, ये वाली जो डंडियाँ हैं, ये एक आपका ऑपरेटर की तरह काम करती है। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक एन ऑपरेटर, समझे? इट एक्ट्स लाइक एन ऑपरेटर। तो जो मॉडुलस होता है, जैसे मैं लिखूंगा भाई -2 मैंने इसके अंदर डाला, मुझे आउटपुट में ये 2 दे देगा। ठीक है, इट विल ऑलवेज गिव मी अ पॉजिटिव वैल्यू, इट विल ऑलवेज गिव मी अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव हटा देगा, पॉजिटिव है तो सीधा सीधा पॉजिटिव देगा। जैसे यहाँ दूँ मैं mod 3, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऐसे लिखूँगा मॉड ऑफ -4, आंसर में अभी भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो मॉड का काम होता है नेगेटिव साइन का एलिमिनेशन, या जो भी उसके अंदर वैल्यू है उसको पॉजिटिव बनाना। एंड ये सिर्फ आपकी इंटीजर्स तक लिमिटेड नहीं है, आप इसमें रैशनल नंबर डाल सकते हो, इरैशनल नंबर डाल सकते हो। अगर मैं लिखता हूँ -13/9, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 13/9। या मैं डालता हूँ मॉड में स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो यहाँ मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना, यही होता है मॉडुलस का काम। अगर मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ 0, तो ये सीधा सीधा 0 दे देगा। ना 0 पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ये बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हर लेवल पे काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इफ़ आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस 1 -√2, तो एक √2 की आपको एक जनरल वैल्यू पता है, 1 से तो ये डेफिनेटली बड़ी होती है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा माइनस का 0.414, और मुझे अगर उस माइनस साइन को हटाना है तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा √2 - 1। तो मॉड में अगर 1 - √2 लिखा है, दिस इज द सेम थिंग एज √2 - 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ लिखता हूँ पाई -4, ठीक है, पाई -4, तो यहाँ पे देखते हो पाई की वैल्यू 3.14 होगी, -4 करोगे ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आएगी। उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 - पाई करना होगा। तो अगर इस तरीके से दो नंबर हैं तो मुझे बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलनी चाहिए। यही पूरा कहने का यहाँ पे मतलब है। ठीक है, तो जो मेरा mod x होता है, ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम लिखेंगे x और हम लिखेंगे -x। अब क्यों? ये दो कंडीशंस कौन कौन सी होंगी? कंडीशन ये होगी कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो ये इनके आउटपुट मेरे को मिलेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, mod x आप सीधा सीधा x लिखोगे इफ़ x इज़ पॉजिटिव, और mod x आप सीधा सीधा -x लिखोगे अगर आपका x नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है? जैसे कि आपने डाला x की वैल्यू -4 डाली, तो ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, इस वाली कंडीशन को। उसके हिसाब से अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा -x, तो माइनस ऑफ -4, क्योंकि x अपने आप में -4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? +4 आएगा। अगर मुझे इसको मॉड में डालना हुआ, मॉड के अंदर डालना हुआ, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, बेहतरीन तरीके से आ रही होगी। तो पूरा जो मॉड है जिससे आप डरते हो, बस यही है और कुछ भी नहीं है, समझे? कुछ भी और नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है मॉडुलस में। आगे बात करते हैं, इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो क्वेश्चन 2-4 तरीके से आते हैं। जब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने होते हो, एक्स की वैल्यू निकालनी हो इक्वालिटी में और एक्स की वैल्यू निकालनी हो इनइक्वालिटी में, तो दोनों में ही मॉडुलस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिख लिया जाए, लेट्स राइट अ क्वेश्चन, फाइंड एक्स इफ। अब देखो, ये क्वेश्चन आप मुझे खुद बताएंगे। पहला क्वेश्चन 1,
अगर मैं लिखा है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 4, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू -4। तीसरा क्वेश्चन है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ x -1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस और तीनों के सॉल्यूशंस आप देख सकते हो। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है आप x की कौन सी ऐसी वैल्यू डालोगे मॉड के अंदर कि जो आउटपुट में आपको 4 मिले। तो सिंपल सा लॉजिक क्या होगा भाई, यहाँ से सिंपल सा लॉजिक ये होगा कि यहाँ से मेरे को x मिल जाएगा प्लस एंड -4 दोनों, करेक्ट और नॉट। देखो x में अगर मैं 4 डालता हूँ तब भी मुझे आउटपुट में 4 मिलेगा, x में अगर मैं -4 डालता हूँ तब भी मुझे आउटपुट में 4 मिलेगा। ठीक है, मॉड x कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए अगर मैं मॉड x की वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में नेगेटिव दे रहा हूँ तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। इस केस में आप बोलोगे कि भाई कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन या नो वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, नो वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ठीक है, तो मॉड x इक्वल्स टू -4 होना असंभव है, इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज मॉड x का आउटपुट कैन नेवर बी 0। x नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, जो मॉड x है कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, मॉड x कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग से देखने को मिलता है और अंदर लिखा है x -1 का जो मॉड है उसको 5 दिया हुआ है। अब यहाँ हमें निकालना x है, x की वैल्यू निकालनी। x में आप ऐसा क्या रखोगे कि आपको 5 की प्राप्ति हो, सिंपल सी बात है। जो x -1 है इसकी वैल्यू या तो आप 5 रखोगे क्योंकि मॉड के अंदर 5 आएगा तभी ये 5 बनेगा, या फिर ये भी कर सकते हो कि x -1 को -5 रख दो। मतलब जो अंदर मॉड के अंदर चीज़ है इसको अगर आप -5 भी रखोगे तब भी आपको आउटपुट में 5 मिलेगा। तो ये 2 इक्वेशन बनेंगी, इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे। एक तो आप x में 6 को रख सकते हो और एक चीज़ आप x में -4 को भी रख सकते हो। तो इन दोनों तरीके से आपकी जो मॉड x की वैल्यू है वो आ जाएगी 6 एंड -4। मॉड x तो एज इट इज ही रहना है। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये तीन चीज़ें आप समझ गए, आप मॉड का इक्वालिटी वाला पार्ट समझ गए हो। ठीक है, ये 3 चीज़ अगर आप समझ गए हो तो मॉड का इक्वालिटी वाला पार्ट भी समझ गए अच्छे से। तो अगर कुछ इस प्रकार से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि मॉड x -3 -11 इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं -3 ओनली, -3 इज इक्वल टू 11। ये है आपका प्रश्न, दिस इज योर क्वेश्चन। और आपको यहाँ पे वही करना है, x की वैल्यूज़ निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम बाहर वाले मॉड से। तो अगर इस मॉड को मैं हटाता हूँ, अगर मैं इस मॉड को हटाता हूँ मुझे 2 सोल्यूशन मिलते हैं। क्या, मॉड के अंदर की जो वैल्यू है, मॉड के अंदर मतलब ये वाली जो वैल्यू है मॉड ऑफ x -3 या तो मेरे को 11 मिलेगा, और मॉड ऑफ x -3 मुझे -11 मिलेगा। तो दोनों सोल्यूशन मुझे देखने थे। यहाँ से मॉड ऑफ x -3 की जो वैल्यू आएगी वो 11 + 3 14 हो जाएगी, एंड यहाँ से मॉड ऑफ x -3 की जो वैल्यू आएगी -11 एंड +3, यहाँ से मुझे मिलेगा -8। तो अगेन ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये असंभव है, ये नॉट पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉड का जो आउटपुट है वो नेगेटिव नहीं आता, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखो कि मॉड x -3 की वैल्यू 14 आ रही है, तो इसके भी अब 2 केसेस बनेंगे। एक केस क्या होगा, जब मैं मॉड खोलूँगा तो x -3 की वैल्यू या तो 14 आ रही होगी या x -3 की वैल्यू -14, क्योंकि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम मॉड के अंदर जो वैल्यू क्या डाल सकते हैं, तो 14 डालो या तो -14 डालो, दोनों के लिए आउटपुट 14 आएगा। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 17, x 17 पे चलेगा, और x इक्वल्स टू -11 ये वैल्यू भी चलेगी। तो x की ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू दोनों ही वैल्यूज़ आपकी पॉसिबल हैं। इस तरीके से हमारी इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो 17 और -11 है। अब आप चेक कैसे कर सकते हो, इस दोनों वैल्यूज़ को उठा के यहाँ रख के देखो, 17 - 3 14, 14 - 3 11, तो 11 आ रहा है। आपने -11 रखा तो -11 - 3 मॉड में -14 आया तो ये 14 बन जाएगा, एंड 14 - 3 11 यहाँ से भी आ जाएगा। तो इस तरीके से मॉड आपका वर्क करता है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे समझ लिया एंड कर लिया। ठीक है, जो पॉजिटिव नहीं है वो पॉसिबल नहीं होगा। अब आते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ द क्रिटिकल पॉइंट, वो है आपका
क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है आपके उसमें ग्राफ में जहाँ से मॉड का जो बिहेवियर होता है वो पलट जाता है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है आपके ग्राफ पे जहाँ से मॉड का बिहेवियर ग्राफ चेंज होने लगता है, उसकी वैल्यू उल्टी जाने लगती है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको निकालना कैसे वो समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मॉड एक्स की बात करता हूँ, तो इस मॉड एक्स को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। दिस मॉड एक्स कैन बी रिटन एज एक्स एंड माइनस एक्स, करेक्ट, क्योंकि जो इनका क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू मिलेगी और x लेस देन इक्वल टू पे x लेस देन 0 पे ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट मैं कैसे निकालूंगा? क्रिटिकल पॉइंट क्या आता है? क्रिटिकल पॉइंट बस जो मॉड के अंदर है, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलोगे? जो अभी मॉड के अंदर होगा उसको इक्वल टू 0 रखोगे, वहीं से आपका मॉड टर्न करना शुरू करेगा, ये बात अच्छे समझ में आ गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई मॉड ऑफ x माइनस 1, तो अगर मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट की बात करूँ तो x माइनस 1 को आपको 0 रखना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट होगा, यहीं से आपके मॉड की वैल्यू डिफर करेगी। तो डेफिनेटली आपके पास दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक तो आपका x माइनस 1 मिलेगा एज इट इज़, और एक मिलेगा माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट x इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है, ये तब होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, एंड ये तब होगा जब x इज लेस देन 1 होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। क्रिटिकल पॉइंट अगर आपने एक बार निकाल लिया तो आपने सब कर लिया। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली x की वैल्यूज़ हैं, x इक्वल टू 1 पे इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, ऊपर वाले में x इक्वल टू 0 पे इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है। ऐसे में लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x माइनस 6 भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी देखो क्या होगा, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो x इक्वल्स टू 6 पे लाई करेगा। अब देखो ये जो मॉड ओपन होगा इसी तरीके से होगा, एक तो x माइनस 6 लिखोगे आप और एक माइनस ऑफ x माइनस 6 लिखोगे, और यहाँ पे तब ये वाला पॉइंट तब होगा जब x की वैल्यू, ये दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, ये वाला पॉइंट आप तब लिखोगे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, और ये पॉइंट आप तब लिखोगे जब x की वैल्यू लेस देन 6 होती है। क्लियर? ऐसे अगर ये प्लस में आ गया तो क्या करोगे, x प्लस 7 में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी दो तरीके से हम बांटेंगे, एक x प्लस 7 एज इट इज़ ओपन होगा, एक माइनस ऑफ x प्लस 7 ओपन होगा, और जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा यहाँ पे, वो होगा x इक्वल टू माइनस 7। मतलब x की वो वैल्यू जो मॉड को 0 बनाएगी उसी को हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7 होगी, ये कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन माइनस 7 होगी। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम क्रिटिकल पॉइंट्स को लिखते हैं। और अगर यही चीज़ इस तरीके से लिखते हैं कि भाई x स्क्वायर माइनस 4, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं बताओ? इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आते, क्रिटिकल पॉइंट्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 दोनों, राइट। कौन सी वैल्यूज़ को 0 बनाएंगी? प्लस 2 रखोगे x तब भी 0 बनाएगी, माइनस 2 रखोगे तब भी 0 बनाएगी। तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, प्लस 2 एंड माइनस 2। अब मॉड के अंदर एक वैल्यू होती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है मॉड x का स्क्वायर। मॉड के अंदर एक वैल्यू होती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉड x का स्क्वायर। ये इतना ताकतवर नंबर है, इतना पावरफुल आदमी है कि इसको मॉड की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बी इट एनीथिंग इट विल ऑलवेज ओपन एज एक्स स्क्वायर। तो जितनी इवन पावर होंगी x की, जितनी भी x की इवन पावर होंगी, उसका मॉड लगाओ या ना लगाओ वो सेम चीज़ एग्जिस्ट करती है। मॉड लगाना ना लगाना उसकी एक ही बात है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई मॉड की बात। अब हम बात कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट की। जब बात कर रहे थे तो इन क्रिटिकल पॉइंट से ग्राफ कैसे बनता है उसको भी देखते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x। ये एक एक्सप्रेशन है। अब y इज इक्वल टू मॉड x का मुझे ग्राफ क्रिएट करना है, तो पहले तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लूँगा, बढ़िया सा एकदम सीधा सीधा। अगर सीधा बन गया तो चलो, ये तो बन गया सीधा, ये भी बन गया सीधा, ऑलमोस्ट देयर। हाँ अब चलो सीधा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका बीचों बीच का, इसको कहते हैं भाई ओरिजिन 0,0। और अगर मैं y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ बना रहा हूँ, यानी कि जो ये पॉइंट होगा इस जगह पे, जो ये पॉइंट होगा इस जगह पे,
0 से टर्न होना शुरू करेगा। अब आप x की कोई भी वैल्यू डालो, y कुछ इस दिशा में जाता हुआ दिखेगा आपको, और यहाँ पे आप x की कुछ भी वैल्यू डालो, यहाँ पे आप x की वैल्यू डालो, y आपको इस दिशा में इस तरीके से जाता दिखेगा। इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स वाई एक्सिस, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। कहने का मतलब क्या बेटा, कहने का मतलब ये है कि देखो अगर आपका इस जगह पे x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे x की वैल्यू -1 थी तब भी y की वैल्यू 1 आएगी। तो ये ग्राफ का इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये होता है आपके ग्राफ का इंटरप्रिटेशन। तो ये जो लाइन होती है, ये बस लाइन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं, इस लाइन की मुझे अगर इक्वेशन लिखनी होगी तो मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू -x, और इसको मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू x। तो ये दो लाइन से ये y इक्वल्स टू मॉड x बनता है, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले रीजन में ये बनता है, ठीक है। अगेन ये कौन सा पॉइंट था, ये 0,0 था, बिकॉज इसके टर्निंग पॉइंट 0 था, उसका 0 रखने पे मुझे y 0 मिल रहा था। टर्निंग पॉइंट 0 था, और टर्निंग पॉइंट वही होता है जहाँ पे y मुझे 0 मिल रहा हो। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये आपका y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ हो गया। अगर यही ग्राफ मैं कुछ इस तरीके से क्रिएट करूँ, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -2, ठीक है। y इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -2। इसका टर्निंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो x इक्वल्स टू 2 आएगा। इसका जो टर्निंग पॉइंट आएगा वो x इक्वल्स टू 2 देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं 2 रख सकता हूँ। अब देखो 2 रखने पे ही जो ग्राफ होता है वो इधर उधर जाएगा, सॉरी, जो 2 पॉइंट है उसी से ग्राफ का ये डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन तय होगा, ठीक है। जो 2 पॉइंट है उसी से ग्राफ का ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन हमें तय कर पा रहे थे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x -2। दिस द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x -2, जिसमें जो ये पॉइंट होगा ये 2,0 कहलाएगा। दिस पॉइंट इज नोन एज 2,0, ठीक है। टर्निंग पॉइंट से या क्रिटिकल पॉइंट आपको लेके इस चीज़ को समझना था, एंड दैट्स इट, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये हमने बनाया y इक्वल्स टू x -2। एक ग्राफ की हम यहाँ पे बात और कर लेते हैं, इसी पेज पे कर लेते हैं। चलो भाई इधर आओ, एक ग्राफ की यहाँ पे हम बात और करेंगे। दैट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड x -2। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो आपको दिख जाएगा। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट हमेशा मॉड x की वैल्यू का होता है, तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 है। अगर मैं x को यहाँ पे 0 रखता हूँ, x को 0 रखता हूँ तो मेरे y की वैल्यू क्या होगी, फॉर x इक्वल टू 0 y मेरे को मिलेगा -2। तो इसका टर्निंग पॉइंट जो होगा वो 0,0 नहीं आएगा, वो कहीं यहाँ पे नीचे आ जाएगा, विच इज 0,-2। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 0,-2, ठीक है। आपको सर आपने बोला नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, मॉड की वैल्यू। अब मॉड में ऐड सब्ट्रैक्ट जो होगा वो तो नेगेटिव पॉजिटिव तो हो ही सकता है ना बेटा। मॉड के साथ जो ऐड सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हो उसको नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हो। तो ये ग्राफ आपका बनेगा y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -2 का सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट हमेशा मॉड के अंदर वाली वैल्यू देखनी है, बाहर प्लस माइनस में हो कुछ भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ग्राफ्स की। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे ये 3 ग्राफ्स। आप सबका यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, कोई भी ग्राफ इसके बाद क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ इक्वालिटी में नहीं, जो मॉड फंक्शन यूज़ होता है वो इन इक्वालिटी में भी यूज़ होता है, उसके बारे में भी चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ कि चलो बच्चों सॉल्व फॉर x, लॉजिक से सोचना है,
इसको लॉजिक से क्वेश्चन को सोचना है और आराम से आप कर पाओगे। इलॉजिकल क्वेश्चन मत सोचना। अगर मैं लिखता हूँ भाई मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, अब आपको वो एक्स की वैल्यू सोचनी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही होगी। अब देखो मैं 5 रखूँ चलेगा, 6 रखने पे नहीं चलेगा, 5.1 रखने पे भी नहीं चलेगा, 4.9 पे भी चलेगा और -4.9 पे भी चलेगा, क्योंकि आप -4.9 रखोगे तब भी ये ओपन होके भी 4.9 आएगा। ठीक है, इवन अगर आप x की वैल्यू -5 भी रखते हो तो ओपन होके वो 5 आएगा और उसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जैसे सिर्फ इसको देख के आप ये चीज़ बता सकते हो, जो मेरी x की वैल्यूज़ हैं, जो मेरी x की वैल्यूज़ हैं मैं हमेशा 5 से छोटी रखूँगा और हमेशा -5 से बड़ी रखूँगा, क्योंकि अगर आपने -6 भी रखा उसका मॉड प्लस में खुलेगा और वो 6 हो जाएगा और इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये होगा कि -5 से 5 तक की वैल्यू चल रही है। ठीक है, -5 से 5 तक की वैल्यू ये चल रही है। दूसरी बात यहाँ पे करते हैं, अगर मैं यही लिखता हूँ कि भाई मॉड एक्स इज़ ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू भी चलो लगा दो, अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकता हूँ? खुद सोचो, जब ये लेस देन था तो मैं इनके बीच की वैल्यूज रख रहा था, जब ये ग्रेटर देन है तो या तो मेरी वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, 6 7 8 9 देखो बढ़ती जा रही वैल्यू, और ये ट्रू रहेगा। इवन अगर मैं -6 भी रखता हूँ, -6 का मॉड 6 होगा और वो 5 से हमेशा बड़ा होगा। तो इसको जब हम ओपन करते हैं मेरे को दो वैल्यूज पॉसिबल मिलेंगी, या तो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आएगी एंड जो x की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू -5 भी आएगी। -5 भी देखो इसको ट्रू रखेगा, -6 भी रखेगा, क्या 4 इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। -4 करेगा? नहीं करेगा। तो -5 से 5 के बीच की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो इस चीज़ को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ से -5, क्योंकि -5 तक पहले जाएंगे और लिखेंगे यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी, 5 से लेके इन्फिनिटी। तो ये होती हैं बेटा आपकी मॉड की वैल्यूज जो इस तरीके से वर्क करती हैं इनइक्वालिटी में। ठीक है, मॉड की वैल्यू इस तरीके से वर्क करती हैं आपकी इनइक्वालिटी में। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ कि भाई मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू -4, तो अब x की वैल्यू बताओ। अब आप खुद बताओगे कि x का क्या है? नो सोल्यूशन। x यहाँ पे क्या है आपका? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन क्यों? क्योंकि मॉड x कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। नो सोल्यूशन। मॉड x की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? नो सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ इस प्रकार का लिखूं कि भाई मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, दिस इज फोर्थ, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब तुम खुद सोचो, मॉड की जो कम से कम वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है, तो ये ऑब्वियसली हर x के लिए ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो x का आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑल रियल नंबर। x के लिए आ जाएगा ऑल रियल नंबर, क्योंकि ऑब्वियस है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, -2 हो, 0 हो, तब भी यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, ऑल रियल्स का मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी, सारे नंबर्स के लिए ये रिलेशन ट्रू है, ये इक्वेशन ट्रू है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो जिस प्रकार का क्वेश्चन हमने अभी उसमें किया था इक्वालिटी में, इन इक्वालिटी में भी एक क्वेश्चन करना तो भाई बनता है। तो अगर सेम क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरीके से लिखूं कि मॉड ऑफ मॉड x - 3 - 2 लेस देन इक्वल टू 8, लेस देन इक्वल टू 8, कुछ इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन है। तो काम आपको क्या करना है? वीडियो को करना है पॉज, अब यहाँ पर सॉल्व करना है, तब सोल्यूशन को देखना है, बिकॉज थोड़ा बहुत तो अब आप समझने लगे ही होंगे मॉड को, थोड़ा बहुत तो मॉड समझ में आ ही रहा होगा। तो अब देखो, सबसे पहले हम बाहर का मॉड खोलते हैं और हमने देखा था कि जब लेस देन का साइन होगा, जब ये वाला केस था, लेस देन वाला साइन था, तो उसको एक जनरल इक्वेशन के लिए चलो सबकी लिख देते हैं। अगर आपका कभी भी कुछ ये वाला जो डब्बा बन रहा है, लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ मॉड x इज लेस देन इक्वल टू k, है ना, k इज अ पॉजिटिव नंबर, k इज अ पॉजिटिव नंबर, ये याद रखना। तो आपकी जो x की वैल्यू होगी दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन -k से k के बीच में। ठीक है, -k से k के बीच में लाई करेगी आपकी x की वैल्यू। ये पहली चीज़ थी, इसको पूरा ही ले लेते हैं, ये आपकी पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ है ये वाली, दूसरी चीज़ में क्या लिखना है कि अगर आपका इफ़ मॉड ऑफ x is greater than equal to a, if mod x greater than equal to a, so either आपका जो x है वो greater than equal to a होगा और x less than equal to -a होगा। तो ये वाली कंडीशन भी ध्यान में आपको रखनी है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये लेस देन का साइन है, यहाँ पे ये लेस देन का साइन है, यानी कि जो अगर मैं मॉड ओपन करता हूँ, मॉड में ओपन करता हूँ
तो मेरा जो मॉड ऑफ x माइनस थ्री खाली वो रहेगा -2, मॉड मैंने ओपन कर लिया, ये वैल्यू लाई करेगी बिटवीन 8 से लेके -8 के बीच में, है ना। मेरा एम क्या है, मेरा एम है कि सब कुछ हटाते करते मैं x के पास पहुंच जाऊं, तो यहाँ से मैं पहले 2 को हटाऊंगा, 2 हटाने के लिए मैं 2 हर डायरेक्शन में ऐड करूंगा, तीनों साइड्स पे ऐड करूंगा, तो ये बन जाएगा -6 लेस देन इक्वल टू x माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू 10, ये वैल्यू मेरे को मिलेगी। अब अगर आप इतनी सी कहानी देखो, इतनी सी जगह को देखो, तो ये वाली चीज़ तो ट्रू हमेशा रहेगी, हमारा जो मॉड ऑफ x माइनस थ्री हमेशा -6 से तो बड़ा होगा ही होगा, 0 से भी बड़ा होगा, तो हमें जो चीज़ देखनी है वो ये चीज़ देखनी है, खाली इतना, ठीक है। इसको क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू से तो वैसे भी मॉड बड़ा ही आता है, तो फॉर एवरी x दैट इज ट्रू। लेकिन यहाँ पे जो ये वाली कहानी है इसको देखते हैं, मॉड ऑफ x माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू 10 दिया हुआ है, इसका मतलब x माइनस थ्री की जो वैल्यू है 10 और -10 के बीच में लाई करेगी। अगर मैं 3 को तीनों डायरेक्शन में ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा भाई -7, 3 को अगर तीनों डायरेक्शन में ऐड कर रहा हूँ ये आ जाएगा -7, ये हो जाएगा x, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 13। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x की वैल्यू -7 से 13 के बीच में हमेशा लाई करेगी। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने शुरू वहाँ से किया था, एक एक करके मैं मॉडुलस हटाता जाऊँगा और मैं इस छोटी सी चीज़ के पास आराम से पहुँच जाऊँगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? चलो भाई, आ गई होगी। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में तो बहुत देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी और भी अच्छे खासे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि फाइंड x इफ एक कंडीशन में आपको दिया है कि ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन एंड प्लस में मॉड ऑफ x माइनस फोर इज इक्वल टू 3। आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको काम क्या होता है, इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका मैं बताऊंगा कन्वेंशनल वे, जिस तरीके से आप करते हो। दूसरा तरीका और ज़्यादा प्यारा तरीका बताऊंगा, दैट इज़ बाय मेकिंग अ ग्राफ। ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करो तो क्या करना है, आपको यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या कहते हैं चयन करना है, अच्छे से करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, एक नंबर लाइन का अगर मैं क्रिएशन करता हूँ, तो जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो 1 आएगा, एक 4 आएगा, करेक्ट। एक 1 है जो इसको 0 करेगा, एक 4 है जो इसको 0 करेगा। तो एक बार मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल जाएंगे, मैं बता सकता हूँ जो मेरा ग्राफ है वो इसी के बीच में किसी ना तरीके से वेरी करेगा। अब एक चीज़ देखो, कोई भी मैं x की वैल्यू ले लूँ 4 से बड़ी, देखो 3 केसेस बनेंगे। यहाँ पे आपके पास 3 केसेस पॉसिबल हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स, इसको 3 भागों में बांट दिया। ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया और ये केस 3 हो गया। तो पहले केस की चर्चा कर ली जाए। पहले केस की हम बात कर लेते हैं। अगर जो मेरी वैल्यूज़ हैं केस नंबर 1, जो मेरी वैल्यूज़ हैं, इफ़ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, अगर x की वैल्यू लेस देन मतलब ये वाला जो फेस है, 1 से छोटी जितनी वैल्यूज़ हैं उसको अगर मैं लेके चलूँ तो क्या होगा। अब 1 से छोटी वैल्यू क्या होती है, एक 0 होती है। अगर मैं मानो यहाँ पे 0 लेके चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 0 लेके चलता हूँ, तो ये जो मॉड है, या 0 कोई भी वैल्यू सोच सकते हो, ये नेगेटिव से खुलेगा। x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये वाला जो मॉड है वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस वन, ठीक है। ये जो मॉड ओपन हुआ ये नेगेटिव साइन के साथ खुला। सिमिलरली ये वाला जो मॉड है, 1 से छोटी वैल्यू करोगे, मानो 0 रखा तो -4 आएगा, तो बाहर भी एक माइनस साइन चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे भी माइनस साइन रख के आप लिख दोगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, -2x प्लस 2 माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 3। यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू मेरे को माइनस का 3x एंड 2 4 3, तो ये वैल्यू मिल जाएगी माइनस में 3, है ना। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस में 3 इस साइड, इक्वल्स टू माइनस में 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इक्वल टू 1। तो यहाँ पे गौर फरमाइए, x इक्वल टू 1 तो मेरा आ गया, लेकिन x इक्वल टू 1 आना, मेरा सोल्यूशन आना एक बात नहीं होती है। हमें चेक करना होगा ये भी कि जो केस में हम लेके चले थे उसी के अंदर ये आंसर आना चाहिए।
जो केस हम लेके चले थे उसी के अंदर इस आंसर को आना बहुत ज़रूरी है। तो भाई x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 था और ये वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ रही है, यानी ये मेरा आंसर होगा, ये वाला जो है मेरा आंसर डेफिनेटली होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे तरीके से आ रही होगी। अब आते हैं केस 2 पे, केस नंबर 2। केस 2 क्या कहता है? केस 2 ये कहता है कि केस बना लेंगे और इस वाले फेस की बात करेंगे जो वैल्यू 1 से 4 तक पे है। तो जो आपकी जो वैल्यू है x की वो 1 से 4 के बीच में लाई कर रही है, और 4 को चलो इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। 4 को आप इंक्लूड कर सकते हो, 1 को करो ना करो, 4 को इंक्लूड कर लिया। इवन आप 4 को भी हटा सकते हो, इट डजेंट मैटर। तो इस केस में चलो हम हटा ही देते हैं, लेट्स रिमूव दैट 4। आप करोगे तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, हटा दोगे तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इससे हटाया है तो तीसरे वाले केस में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, वो भी चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तीसरा केस होता है केस 3। केस 3 में यानी कि ये वाले केस में x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इक्वल टू हम कॉर्नर वाले केसेस के साथ ही लगा दे रहे हैं, बीच वाली वैल्यूज को ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये पहले केस था। दूसरे केस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज़ हैं 1 से 4 के बीच में लाई करती हैं, और वह x की जो वैल्यूज़ है 1 से बड़ी हैं। तो अगर मैं इस मोड को ध्यान से देखूं, इस वाले मोड को ध्यान से देखूं, x की आप कोई भी वैल्यू सोच सकते हो जो 1 से 4 के बीच में लाई कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 उठाता हूं तो 2 इसमें भी रखूंगा, 2 इसमें भी रखूंगा, लेकिन 2 रखने पे ये जो वैल्यू है एक पॉजिटिव वैल्यू मुझे मिलेगी, लेकिन ये वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। मुझे साइन से भी मतलब है, वैल्यू से भी फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू 1 से 4 के बीच में आप कुछ भी लोगे, ये जो मॉड होगा हमेशा पॉजिटिव खुलेगा, लेकिन ये वाला जो मॉड होगा वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो पॉजिटिव खोलने का मतलब क्या है, ये मॉड आप जब ओपन कर रहे हो तो आप ये ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 लिखोगे, लेकिन ये वैल्यू क्योंकि 4 से कम थी, यहाँ प्लस साइन बन जाएगा माइनस साइन, और यहाँ पे आप लिखोगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। नाउ जस्ट सॉल्व दिस, तो यहाँ मिलेगा 2x माइनस 2 माइनस एक्स एंड प्लस में 4 इक्वल्स टू 3। व्हेन यू सॉल्व इट आउट, यहाँ से देखो मिलेगा आपको प्लस में 2 उधर जाके 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी सीधा सीधा यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि इधर भी तो 1 आ रही थी, लेकिन ये सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? जैसा मैंने इस केस में आपको बताया था कि आंसर आना, x की वैल्यू आना आपका आंसर आने का इक्वल नहीं है। आपको जो वैल्यू आई है उसको ये भी चेक करना है कि आप कौन से केस में हो। अगर ये केस देखो 1 को इंक्लूड कर ही नहीं रहा और आपका आंसर में ही 1 आ रहा है, तो दिस केस इज रिजेक्टेड, दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। ठीक है, दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। तो अभी तक एक ही हमें सोल्यूशन मिला है इसका। इसको भी देख लो, अब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। अब कुछ भी x की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी तक कुछ भी रखोगे, दोनों ही मॉड आपके पॉजिटिव साइन के साथ खुलेंगे। तो व्हेन यू राइट देम डाउन डायरेक्टली, तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 एंड प्लस ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। सॉल्व इट, 2x माइनस 2 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। यहाँ से देखो माइनस 6 आएगा, उधर ले जाओगे तो 9 हो जाएगा, और ये 3x, तो 3x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3। ये आपका एक सोल्यूशन आया, लेकिन अगेन ये सोल्यूशन भी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये इस केस के अंदर लाई नहीं कर रहा। आपने बोला जो मेरी x की वैल्यू आनी है वो 4 से बड़ी आनी है, उसके बराबर आ सकती है, लेकिन यहाँ तो 3 आ रही है, तो दिस वैल्यू इज ऑल्सो रिजेक्टेड, दिस वैल्यू इज ऑल्सो रिजेक्टेड। तो इस पूरी कहानी का जो आंसर आया है वो निकल के आया है x इज इक्वल टू 1। इकलौता रूट है, इकलौता 1 है जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप रख के देख सकते हो कोई वैल्यू, बाकी ये वाली वैल्यू रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इकलौता आंसर क्या है? x इक्वल टू 1, दिस इज योर आंसर। तो केसेस बना के कैसे करना है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जितने भी टर्निंग पॉइंट्स होंगे उससे एक ज़्यादा आपका केस का नंबर होगा। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट मैंने देखा 1 आया एंड 4 आया, तो 3 केसेस का फॉर्मेशन हुआ। यही अगर 3 टर्निंग पॉइंट्स होते तो 4 केसेस का फॉर्मेशन होता है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो हमें सीखने के लिए ज़रूरी है। बाकी अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम जेई मेंस के, तब तो और अच्छे से इसको करेंगे ही करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल एंड फाइन, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब केसेस बहुत ज़्यादा बनने लगे। 4-5 पॉइंट्स होंगे, केस 5 या 6 केसेस बनेंगे, सबकी वैल्यूज़ आपको सॉल्व करनी होगी। इतना टाइम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास नहीं होता। तो मॉड के जो इस तरीके से वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस मेरी सलाह से सॉल्व करना चाहिए ग्राफ से, क्योंकि ग्राफ से आप बहुत ज़्यादा शुरुआत से डरते आए हो। तो आज सीखते हैं कि ग्राफ को कैसे बनाना है और किस तरीके से उसके बारे में सोचना है। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस 2
प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4। तो ये मेरी इक्वेशन है और मुझे इसका ग्राफ बनाना है। सिर्फ मैं ग्राफ बनाने की बात कर रहा हूँ अभी, सोल्यूशन कैसे आएगा, क्या कैसे करना है वो सब समझेंगे, लेकिन ग्राफ कैसे बनाना है पहले तो ये समझ लेते हैं। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है, आपको फाइंड आउट करना है, पहला पार्ट ये है, पहला पॉइंट ये है कि यू हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं मैंने चीख चीख के शुरुआत से अभी बताया है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो x की वैल्यूज आती हैं जो आपके मॉड को 0 बना रही हो। यहाँ पे 3 मॉड है तो आपके 3 क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आएंगे। क्या क्या, इसमें अगर मैं x को 1 रख दूंगा तो मेरे को ये 0 मिलेगा, अगर मैं x को यहाँ पे 2 रख दूंगा तब भी मुझे 0 मिलेगा, और x को यहाँ पे अगर मैं 4 रख दूंगा तब भी मुझे ये पॉइंट 0 मिलेगा। तो ये आपके होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपने एक बार क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, इसको अलग अलग निकाल लेते हैं। सो x की 3 वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 4 है। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने ये वाले पॉइंट्स तो निकाल दिए, ठीक है, तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग y पॉइंट्स भी निकाल लो। तो स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 है फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स या लोकस भी बोल सकते हो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, on the curve corresponding to find the corresponding to the critical points, corresponding to the critical points। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है जो x की वैल्यूज आई हैं उसके लिए y भी निकाल लो। जो जो आपकी x की वैल्यूज आई हैं इस इक्वेशन में रख के आप y की वैल्यू भी निकाल लो। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इनको प्लॉट कर लो, ठीक है, जॉइन द पॉइंट्स, जॉइन द पॉइंट्स। अब वो पॉइंट्स क्या हैं, चलो पॉइंट्स निकाल लेते हैं पहले और ग्राफ को एक बना लेते हैं, ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हम बनाते हैं, सीधा कर लो, ओके, कुछ इस तरीके का ग्राफ बना लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक, एंड इसमें प्लॉटिंग कर लेते हैं। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग में मैं पॉइंट्स को निकाल लेता हूँ। तो x को अगर मैं 1 रखता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे x को 1 रखता हूँ, पॉइंट कौन कौन से थे, 1 कॉमा, x को 1 रखता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 - 2 -1 होता है, लेकिन प्लस में 2 and 3 5 मिलेगा, 1 कॉमा 5। एक पॉइंट आपका आ जाएगा 1 कॉमा पॉइंट फॉर x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 5। फिर x को 2 रखो तो यहाँ से 2 - 1 इज 1, ये 0 एंड 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमा 3 मिल जाएगा एक पॉइंट। एक पॉइंट क्या मिल गया, 2 कॉमा 3। अब मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, अगर मैं 4 रखूँगा तो कितना मिलेगा, 4, ये 3 हो जाएगा। अगर मैंने 4 रखा तो ये 3 हो गया, प्लस 4 - 2 4 हो गया, और ये 0 तो 7 मिल जाएगा, ठीक है, 7 मिल जाएगा। तो 4 कॉमा 7, 4 कॉमा 7 एंड जॉइन देम एंड ड्रॉ द ग्राफ। ये पॉइंट्स लिखिए और इसके ग्राफ बना लो एंड ड्रॉ द ग्राफ। अब मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, बहुत आराम से इसको समझना। अब जो पॉइंट्स हैं, पहला क्या है 1 कॉमा 5, ये 1 पे 5, तो ये आपका पॉइंट 0 है, यहाँ पे कहीं 1 लिख देते हैं, यहाँ पे कहीं 2 को लिख देते हैं, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5, ठीक है, दिस इज़ 5। सिमिलरली यहाँ पे एक पॉइंट और निकाल लेते हैं 0 को रख के। अगर आप 0 को रख के देखो निकालोगे, अगर आप 0 रख के निकालते हो तो 1 4 is 5 एंड 4 9, तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, दिस इज़ 9। तो यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देते हैं भाई, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। तो मैं देख रहा हूँ 1 पे 5 मिल रहा है, तो 1 पे 5 ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा। लेट्स यूज सम डिफरेंट कलर टू ड्रॉ द ग्राफ। लेट्स टेक ब्लू ले लेते, 1 कॉमा 5 ये वाला पॉइंट आपको देखो यहाँ पे मिल रहा है। 0,9 भी मिल रहा है। 0 डाल के मैंने इसलिए देखा कि बस मुझे देखना था ग्राफ पास कहाँ से हो रहा था। 2,3 तो 2 पे मुझे कोई कहीं पे यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है 2,3 एंड अगला जो पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है 4,7। 4 पे 7 मिल रहा है, 4 पे लेते हैं
कहीं यहाँ पे मेरे को पॉइंट मिल रहा है 4,7, ठीक है। एक अप्रॉक्सीमेट जगह बस देख रहा था मैं। तो दिस इज माई पॉइंट 4,7, ठीक है। 5 पे भी देख लो, 5 - 1 इज 4 + 6 + 1, 4 6 10 11। तो 5 पे मेरे को मिल रहा है कहीं यहाँ पे, लेट से 11 पे, ठीक है, 11 पे मिल रहा है। तो ये मेरे को पॉइंट्स मिल गए, ये सारे के सारे क्या मिल गए, पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, खाली इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लोगे आपको मिल जाएगा। सबको याद है y = mod x का ग्राफ कैसा होता है? अगर आपको याद है तो बस इन पॉइंट्स को उसी तरीके से आप ज्वाइन कर लोगे, आपको y = mod x का ग्राफ मिल जाएगा। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, फिर इससे इसको ज्वाइन किया और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया, ये वैल्यू भी मिल गई। तो बस इस तरीके से आपको निकालना था, ये आपका ग्राफ बन गया। तो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस कर्व। और ये क्योंकि इन्फिनाइट है तो यहाँ भी यहाँ तक ये जाएगा। अब नेगेटिव इन्फिनिटी डालोगे आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा, और 5 के ऊपर कोई भी वैल्यू डालोगे तब भी आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी की ही वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज हाउ यू मेक द ग्राफ। ये पॉइंट आपका क्या आया, 1,5 था, ये पॉइंट आपका 2,3 था, और ये पॉइंट आपका 4,7 था। एक बार ग्राफ समझ में आ गया तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार आपने बना लिया तो ये ग्राफ इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आराम से, ठीक है। चलो भाई, एक लास्ट चीज़ की बात कर लेते हैं, एक्चुअल जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। लेट्स सी दैट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये था, कुछ इस प्रकार से था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था कि एक इक्वेशन आपको दी थी और आपको k की वैल्यू निकालनी थी और एग्जैक्टली उसके 2 सॉल्यूशंस हो। तो कंसीडर द इक्वेशन mod of x - 1 प्लस में mod of x - 2 इज इक्वल टू k, ठीक है। तो आपको बताना था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the equation has exactly 2 roots। k की कौन सी वैल्यू के लिए आपके जो इक्वेशन होगी वो एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगी, या 2 सॉल्यूशंस भी आप बोल सकते हो, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको अगर मैं करने जाऊंगा बेसिक मेथड से तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो, mod of x - 1 प्लस में mod of x - 2 इक्वल्स टू k, ये आपका इक्वेशन है। तो इसको मैं 2 ग्राफ बना सकता हूँ। एक मेरा ग्राफ होगा y = x - 1 प्लस mod of x - 2, एंड एक ग्राफ होगा y = k, वे k इज एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू, है ना, वे k इज एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू, वो कुछ भी हो सकती है, बीट एनीथिंग। तो याद रखना कि नंबर ऑफ सोल्यूशन जितने भी आएंगे, द नंबर ऑफ सोल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ these two graphs, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्यूशंस उतने ही होंगे जितने इन ग्राफ्स पे इंटरसेक्शन पॉइंट लाई करेंगे। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसका ग्राफ बनाना सिखाया था, ग्राफ की कैसे बनाते हैं। एक चीज़ ये देख लो, एक लाइन ये हो गई आपकी और एक लाइन कुछ इस तरीके से हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये आपका x एक्सिस हो गया, यहाँ पे x' लिख दो, ये आपका y एक्सिस हो गया, यहाँ पे ये आप y' लिख दो। मुझे अगर इसका ग्राफ बनाना है तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे x = 1 एंड x = 2, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी दूर पे 1 लिख देता हूँ, थोड़ी दूर पे 2 लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी तो बिल्कुल नहीं है। आपके पास हो सकती है बट मेरे पास तो यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इसके अंदर 1 पुट करता हूँ मुझे y कितना मिलेगा, अगर मैं इसके अंदर 1 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 और इसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंगली 1 ही आएगी। तो लेट्स राइट यहाँ पे भी दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, ठीक है। कुछ ऐसी वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब मानो मैंने अगर यहाँ पे 0 पुट किया, अगर मैंने 0 पुट किया है तो मेरे को जो पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है 1 + 2 3, तो 0 पे मेरे को ये वैल्यू 3 मिल रही है।
1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 1, तो 1 पे ये वैल्यू 1 ही मिल रही है, 1 पे वैल्यू 1 मिल रही है। अगर मैं 2 डालूंगा तब भी मुझे 1 मिल रहा है, अगर मैं 2 डाल लूँगा तब भी मुझे 1 मिलेगा। मैं 3 डाल दूँ, 3 माइनस 1 इज़ 2 प्लस 1 3, तो 3 पे भी मेरे को 3 मिल रहा है। तो बहुत ही प्यारा सा और अच्छा सा ये सिमेट्रिक ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ही तमीज़ का ये सिमेट्रिक ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, जस्ट लाइक वी ज्वाइन एनी मॉडुलस फंक्शन। लेट्स मेक दिस लाइन इस तरीके से, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से आप इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लोगे, तो इन्फिनाइट पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये ग्राफ बन गया। अब y इज इक्वल्स टू के क्या है, y इज इक्वल्स टू के इज बेसिकली एनी लाइन पासिंग फ्रॉम, मतलब पासिंग y इज इक्वल्स टू एनी नंबर, राइट। y इज इक्वल्स टू के क्या है, एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द y एक्सिस इज नोन एज y इज इक्वल्स टू के। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, y इज इक्वल टू के, दिस लाइन इज नोन एज y इज इक्वल टू के। तो जहां जहां ये इंटरसेक्ट करेगी वहां पे हमें सोल्यूशन मिलेगा। अब मुझे दिख रहा है ये जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक है, मतलब हर बार ये 2 जगह इंटरसेक्ट करेगी एक्सेप्ट फॉर दिस वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं y इक्वल्स टू 1 डाल दूंगा तो एग्जैक्टली मेरे को यही लाइन इस तरीके से देखने को मिलेगी, और यहाँ पे इन्फिनाइट सोल्यूशंस आ सकते हैं। 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसके, 2 सोल्यूशंस के लिए पूछा गया है और आपसे इन्फिनाइट सोल्यूशंस भी पूछा जा सकता था। तो 2 सोल्यूशंस कैसे बनाने हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एंड इन्फिनाइट वाला भी आ रहा होगा। तो भाई 2 सोल्यूशन में 1 से ऊपर कोई भी वैल्यू हो, देखो अब मैं चाहे यहाँ पे लाइन खींच दूँ, चाहे मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ, चाहे मैं ऊपर कहीं भी लाइन खींच दूँ, कोई भी वैल्यू के लिए, कोई भी वैल्यू ऑफ k के लिए जो 1 से ऊपर है, सब में 2 सोल्यूशंस मिलेंगे। कोई भी वैल्यू ऑफ k के लिए जो 1 से ऊपर है, हर चीज़ में आपको यहाँ पे 2 सोल्यूशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, बस 1 पे नहीं मिलेगा। तो यानी एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन फॉर एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस। आप क्या करोगे, फॉर एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन आप देखोगे कि जो k होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, जो k होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ग्राफ बनाना अच्छे से समझ गए होगे। तो किस तरीके से करना है भाई, नोट क्या है इसमें, नोट ये है कि ऑलवेज मेक ग्राफ्स फॉर LHS एंड RHS सेपरेटली, ठीक है। LHS RHS के सेपरेट ग्राफ बनाओगे तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो कोई भी सोल्यूशन, ठीक है। ऑलवेज मेक ग्राफ फॉर LHS एंड RHS सेपरेटली। इसको यहाँ पे डाल देते हैं, छोटा कर देते हैं, बस पढ़ने में आना चाहिए। दिस इज हाउ यू डू दिस, ठीक है। इसको ये कर देते हैं, ऑलवेज मेक ग्राफ फॉर LHS एंड RHS सेपरेटली एंड फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट, एंड मॉड का जो बेसिक्स था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ मॉड हो चुका है समाप्त। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।